हेलो दोस्तों, जी के विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैक टू बैक कई सारे वीडियो आपको आपके जो क्लास से रिलेटेड है इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के मैथ वाले क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। ये तो सब जानते होंगे आप लोग। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। कब छपा था ये पुस्तक? 1776 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रिया का उदाहरण दे। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात जिसमें हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, है ना, माने। और गैर आर्थिक क्रियाएं जिसमें धन कमाना उद्देश्य नहीं होता, सेवा करना उद्देश्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट है आगे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। आगे है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? तो कथन था अल्फ्रेड मार्शल का ही था। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी के जनक या पिता के रूप में गॉटफ्राइड अकेनवाल को हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है संसाधनों का कमी होना, दुर्लभता होना। दुर्लभता और चयन साथ साथ चलते हैं, 12 में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। यह कथन किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो धन का विज्ञान एडम स्मिथ। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा कौन दिया था? रॉबिन्स ने दिया था। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ। और अगर अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य दे तो कौटिल्य ही है। आधुनिक का बात करेगा तो एडम स्मिथ देना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो एकत्रित आंकड़े होता है, यानी मान लीजिए कि एक क्रिकेट में जो रन जो होता है ना, एकत्रित जो रन जो स्कोर कार्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसी तरह से और भी सभी जगहों पे हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित सामान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सर्वेक्षण में किया जाता है प्रश्नावली का प्रयोग। एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो एनएसएस की स्थापना 1960 में, 1960 में हुई, 1960 में। नेक्स्ट है, एनएसएसओ क्या है? तो ये जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, एनएसएसओ, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है आपका इकोनॉमिक्स में। यानी हम कह सकते हैं इसको गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े जो है अर्थशास्त्र में आंकड़ों के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग किसी जो है ले सकते हैं, मान लीजिए क्रिकेट में हो या फिर अन्य जगहों पे, जैसे कपड़ा कोई व्यापारी है, कोई फूड का व्यापारी है, वहाँ पर हम लोग कहीं भी जो है इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किस आधार पर होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आधार पर। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? तो कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन जो है 1890 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन कोटी अंतर विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? तो ये 1996 में, 1996 में। आगे, किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? तो महाविभाजन वर्ष 1921 जो है महाविभाजन वर्ष है। स्वतंत्रता समय प्राप्ति के समय भारत का साक्षरता दर 70% था, ठीक है। और अगर बात कर दिया जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो केरल का। और सबसे कम किसका है? तो बिहार का, ठीक है। और जनसंख्या का बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या का बात किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। वहीं
आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहलाएगा भारत की अर्थव्यवस्था, और पाकिस्तान का भी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं क्या है, तो प्राथमिक क्रियाएं कृषि तथा खनन जो है ना, कृषि और खनन वो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण। यही द्वितीयक बोलेगा तो कृषि से कोई उत्पाद बना, जैसे मान लीजिए कि गन्ना उगाया खेत में, ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रिया है। और गन्ना से चीनी बना तो क्या द्वितीयक क्रिया हुआ। कपास से कपड़ा द्वितीयक क्रिया। और तृतीयक में क्या आ जाएगा, तृतीयक में जितना भी आपका सेवा क्षेत्रक में, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सभी क्या आएंगे, सेवा क्षेत्रक यानी तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। ट्रांसपोर्टिंग में भी जो है, परिवहन भी तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, उद्योग भी तृतीयक क्षेत्रक। आगे ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर 16% से कुछ अधिक था। अंग्रेज के समय में 16% लोग कुछ ज़्यादा पढ़े हुए थे, बस उससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे क्या, स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था, तो इंजीनियरिंग वस्तु का, यानी इंजीनियरिंग गुड्स का, मतलब कि कोई मशीन वगैरह जो है स्वतंत्रता से पहले भारत में बनाया ही नहीं जाता था, तो भेजा कैसे जाता। चलिए नेक्स्ट है स्वेज नहर का परिवहन कब खोला गया, तो 1869 में। आगे भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ, 1853 में हुआ था, मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुआ था, ठीक है। और उससे भी पहले हुआ था, आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ था, 1872 में हुआ था, और ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो चिपको आंदोलन जो है ना, वनों से की सुरक्षा से संबंधित है। ये कब घटित हुआ है, 1970 के आसपास में घटित हुआ है। और जो है चिपको आंदोलन के संबंध में मैं बता दूं कि सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रतिपादक थे, यानी चिपको आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता। और पहली जो नेता थी वो अमृता देवी बिश्नोई थी। नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक तेजी वृद्धि हुआ, तो हरित क्रांति जो है गेहूं का, ठीक है, गेहूं का उत्पादन। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था, APJ अब्दुल कलाम ने। और उससे पहले कौन दिया था, तो उससे पहले इंदिरा गांधी। हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन। भारत में SS स्वामीनाथन। वर्ल्ड वाइड दे दे तो कौन होगा, वर्ल्ड वाइड दे दे तो आपका नॉर्मल बोलरॉग, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी बिश्नोई, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, 1948 में, और द्वितीय 1991 में आया, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, तो 70% लोग कृषि पर आश्रित है, यानी कृषि करते हैं 70% लोग। महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना पर आधारित था, द्वितीय पर। पहला क्या, हेराल्ड डोमर मॉडल, और द्वितीय क्या था, महालनोबिस। चलिए, यानी औद्योगिक विकास मॉडल था। प्रथम अगर पूछा जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर बल दिया गया, दूसरे में उद्योग पर बल दिया गया, और तीसरा में किस पे बल दिया गया, तो दोनों पे बल दिया गया। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 1951 में हुआ, ठीक है। दूसरी हरित क्रांति का नारा APJ अब्दुल कलाम। नीति आयोग कब गठित हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और अभी जो है CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम अभी CEO है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर जो है VVR सुब्रमण्यम आए। चलिए नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग किस के स्थान पर गठित हुआ है, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो योजना आयोग के स्थान पर हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी कुरियन है, डॉक्टर कुरियन। नेक्स्ट क्या है, किसने कहा कृषि भारत की आत्मा है, तो महात्मा गांधी ने कृषि को भारत की आत्मा बोला है। GDP का पूर्ण रूप क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है सेल, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो धन की निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, तो 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ है, और 1912 में जो है ना उत्पादन चालू हुआ था यहाँ पर,
ठीक है। जमशेदपुर में है टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, सोन रेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट है WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो WTO का पूर्ण रूप है विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था स्थापना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वैश्वीकरण का संबंध किससे है? तो वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, यानी अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वैश्वीकरणीय इसके संबंध में सही है, क्योंकि भारत जो है सभी देशों से आयात निर्यात करता है और आज की जो अर्थव्यवस्था है सभी देशों से आयात निर्यात पर ही निर्भर है। चलिए आगे है LPG का पूर्ण रूप क्या है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत में नोटबंदी की गई थी, कब की गई थी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है फेमा कब लागू हुआ? तो फेमा जो है 1 जून 2000 को लागू हुआ है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर किस वस्तु पर लगा है? किस पर लगाया जाता है? तो व्यक्ति पर की आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको कहते हैं? तो व्यक्ति पर लगाया जाता है, किसी वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक है, और व्यक्ति जो खुद नहीं भरता है। जैसे मान लीजिए बिस्कुट आप खरीदे हैं, तो बिस्कुट खरीदे हैं तो उस पर आपका जो है टैक्स जो है आप खुद नहीं भरते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह का जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का संबंध किससे है? तो निरपेक्ष निर्धनता से। भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं? तो 21.9 ठीक है, 21.9% जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं लोग। आगे क्या है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया था? तो रेगनर नरकेशे ने। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में 2016 में भारत का स्थान 131वां था। HDI इंडेक्स में भारत जो है, HDI इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 2016 में 131 नंबर पे था। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग कितना है? 2400 है, यानी 2400 कैलोरी अगर आप ले रहे हैं तो आप निर्धन नहीं हैं, ठीक है, उससे नीचे है तो आप निर्धन हैं। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी में कितना है? 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 मुंबई। नेक्स्ट है AAY का पूर्ण रूप क्या है? तो अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। नेक्स्ट है नरेगा कब आया था? तो 2005 में, ठीक है, नरेगा, और इसको अभी बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। और ये जो है 2009 का है अधिनियम और पारित हुआ है 2010 में, और नरेगा 2005 का अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी का प्रतिशत कितना है? 3.6%। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन थर्मल पावर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा स्रोत घटक, तो कोयले का उत्पादन, कोयले के प्रोडक्शन से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय की किस क्षेत्र में कौन सा देश जो है अधिक है? हाँ, प्रति व्यक्ति आय में जो है ना चीन जो है अभी, भारत जो है और अन्य जो देश है भारत के साथ पड़ोसी देश, उसमें बेहतर जो है चीन है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्याशित आयु कितनी है? तो 65 ईयर प्रत्याशित आयु है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% जो है भारत में जो है निवास करते हैं लोग, पूरा विश्व का। ओजोन अपक्षय का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में रहता है, फ्रिज में एक गैस रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
और इससे क्या होता है, ओजोन परत जो है अपक्षय होता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1997 में हुआ है। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है जनसंख्या में वृद्धि। आगे क्या है, भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब हुआ है? तो जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1973 में, 1973 में। आगे क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1990 में हुई है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।